कि कुरान हदीस क्या कहती हैं, वाकई में क्या अल्लाह का हुक्म है या जाकिर नाइक का जो बयान है वो गलत तरीके से वो बयानी कर रहे हैं। जरा वो सुनिए और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। तो जहां भी काफिरों को पाओ, वो तो बाकायदा रेफरेंस भी दे रहे हैं कि लिखा हुआ है कुरान हदीस में कि उनका कत्ल कर दो। काफिर कौन और क्या इस्लाम, क्या अल्लाह इस बात की इजाजत देता है कि आप कानून अपने हाथ में लेकर कत्ल कर दें किसी का भी? हमारे साथ यूनुस साहब भी हैं और सचवाला साहब भी हैं। सर, आपसे पहले जानना चाहूंगी यूनुस साहब के जाकिर नाइक के इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं मोहम्मद यूनुस साहब? क्या वाकई में कुरान हदीस में ऐसा लिखा है? क्या वाकई में अल्लाह का ये आदेश है? देखिए मैडम बात असल में ऐसी है, कुछ लोग इस वक्त इस बात पर लगे हुए हैं कि हमारे मुल्क के माहौल को ख़राब किया जाए और वो इस तरह की डिबेट्स और इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क का माहौल ख़राब हो और हमारे मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक खाई बने और दोनों के दरमियान जुदाई हो और दोनों के दरमियान नफरतें जन्म ले। मोहम्मद यूनुस साहब, जाकिर नाइक साहब की जो क्लिप आपने उसको थोड़ा पूरा सुनवाइए। मैं बीच में टोक रही हूँ आपको। मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे इस शो का मकसद जो है वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान या फ्रांस जापान के दायरों तक सीमित नहीं है। मेरे शो का मकसद यही है कि इस्लाम को लेकर जो विरोधाभासी बयान सामने आते हैं या प्रोपेगेंडा चलता है या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं इस्लाम के जानकारों से सीधा उन्हीं से पूछूं कि भाई ऐसा है भी या नहीं। इसका हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फ्रांस, जापान, अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए शो का नाम भी है क्या कहता है इस्लाम। तो यहाँ पर मेरा एजेंडा यही है कि जाकिर नाइक साहब की ये बयान जो है वो गलत है। अगर गलत वो किसी हदीस का हवाला दे रहे हैं, आयत कोट कर रहे हैं, तो आप जैसे स्कॉलर, आप जैसे लोग जो हैं इस्लाम को जो समझते हैं, वो इसका खंडन करें और सच बताएं दुनिया को, ताकि इस्लाम बदनाम ना हो। असल में मैडम हाथी के दांत और होते हैं दिखाने का और होते हैं खाने का और होते हैं। आपके शो का बज़ाहिर मकसद तो यही है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है। बैकग्राउंड में इस माना अगर कुछ और चल रहा है कि एक मरतबा आपके चैनल की डिबेट में मैं भी आया था और समीर साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी, तो आपने अगले दिन उस शो की जो हेडिंग डाली थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या हेडिंग डाली थी। मुसलमान खाते हैं इसलिए बीफ ताकि हिंदुओं को हो तकलीफ। यानी ये हेडिंग दी थी अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए और अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत फैलाने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि आप इस तरह के प्रोग्राम क्यों मुनक़िद कर रही हैं? हमारे मुल्क में बहुत सारे इश्यूज हैं, उन पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए। आपको उस शो में मैंने बोलने का मौका नहीं दिया। नहीं, मैं यूट्यूब पे दिखा सकता हूं। समीर को बैठाकर ही पूरा शो कंडक्ट कर दिया। आज भी मैंने आपको दोबारा बुलाया, ये बयान मैंने तो नहीं दिया, जाकिर नाइक का बयान है, सोशल मीडिया में आ रहा है, तो मैंने आपके सामने रखा। आप उसका खंडन तो कर नहीं रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे को शो कैसे कंडक्ट करना है, मेरे हाथी के दांत हैं। आप बताइए ना, आप अपने दांत बताइए, आप अपने कुरान और हदीस, आपको जिस काम के लिए बैठाया है सर, आपसे मैं कुरान हदीस में ये लिखा है या नहीं, आप उस पर बात करना चाहते हैं या नहीं? उस पर भी आऊंगा। नहीं, उस पर आए आप, उस पर आए सर आप, क्योंकि ये देखिए सर, एक मिनट सर, ये आप मैंने कहा ना, नहीं आपने मेरा कहने का नहीं मैडम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस दिन मैं आया था प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन उस पे जो आपने हेडिंग डाली, हेडिंग ये डाली मुसलमान खाते हैं इसलिए बीफ ताकि हिंदुओं को हो तकलीफ। हालांकि उस शो में इस तरह की कोई बात नहीं होती और ना कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। तो इस तरह की हेडिंग डालकर क्यों नफरत फैला रहे हैं आप? आपने और देखा, इस तरह की बातें करके पढ़ा शो का सर, आपने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा सर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आपको लगता है, देखिए आप स्वतंत्र हैं, सुनिए ना, आप स्वतंत्र हैं, आप शो में आने से इनकार कर सकते थे। आपको अगर ऐसा लगा कि वो शो पार्शियल था तो आप दोबारा आज मेरे मेहमान बने हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको उस शो के अंदर मैंने पूरा बराबरी से बोलने का मौका दिया होगा, तभी आज आपने दोबारा आने के लिए हामी भरी। अगर आपको लगता कि उस शो में मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आपको बोलने नहीं दिया, तो आप नहीं आते ना यूनुस साहब। नहीं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने उस पर हेडिंग बात में कौन सी चढ़ाई? सर, आप कैसे नमाज कैसे पढ़ेंगे, रोजा में आप इफ्तार कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब मैं नहीं डिसाइड करती ना। चैनल कैसे चलेगा उसे आप छोड़ दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 50 क्रिएटिव लोग हैं, यहाँ हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। कौन किस तरह की हेडिंग डालकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? सर, मैंने क्या कहा, आप सुनिए ना, मैंने आपसे क्या कहा, आपको अगर मैंने बोलने का मौका नहीं दिया, मेरा काम है, मैं एंकर हूं, मैं शो को कंडक्ट कर रही हूं, अगर मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूं, अगर ऐसे बयानों पर मैं आपको सफाई देने का मौका नहीं दे रही हूं,
तो आप बिल्कुल आप इल्जाम लगा सकते हैं, शो को छोड़ सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं, आने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पूरा मौका दे रही हूं, पहला मौका मैंने सचवाला साहब को नहीं दिया, पहला मौका मैंने आपको दिया, पर अगर आप पीछे, अगर आप उस चीज को, आपको लगता है कि आपको नहीं आना चाहिए शो में, प्लीज फील फ्री। आपको लगता है कि एक बायस शो है, आपको लगता है कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूं। देखिए मैडम, मैं दोबारा आपके चैनल से मेरे पास कई मरतबा कांटेक्ट किया गया, मैंने हर मरतबा मना कर दिया। आज मैं जानकर इसी वजह से आया हूं कि मुझे उस बात से तकलीफ पहुंची थी, हर्ट हुआ था कि भाई आप इस तरह की हेडिंग क्यों चढ़ा रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रही हैं हमारा मकसद है इस्लाम पर होने वाले एतराज का मतलब दिफा करना, बताना कि इस्लाम में सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, तो लेकिन दूसरी तरफ आप खुद इस तरह कर रहे हैं कि मतलब तो नफरत की आग झोंक रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं आप। यूनुस साहब, मैंने आपको जाकिर नाइक की बयान सुनवा दिया, आप शो में बने रहना चाहते हैं। तो हाँ, मैं जाकिर नाइक के बयान पे आ रहा हूं। आपने अपनी नाराजगी जाहिर की, मैंने आपको अपनी बात सुनाई, सुनिए एक मिनट, आपने अपनी नाराजगी जाहिर की, मैंने आपको अपनी बात रखी, ठीक है। अब आगे बढ़े या फिर आप पीछे ही अड़े रहना चाहते हैं तो देखिए मेरे पास मैं जाकिर नाइक पे आ रहा हूँ, जाकिर नाइक पे आ रहा हूँ जी। हाँ कोई बात नहीं मैडम, अब मैं जाकिर नाइक पे आ रहा हूँ, चलिए उसको छोड़िए, जाकिर नाइक पे आ रहा हूँ। जाकिर नाइक की क्लिप आप पूरी सुनिए, आप इतना क्यों सुना रही हैं कि काफिर को जहां पाओ कत्ल कर दो, आगे भी कुछ है उसमें। आपने पूरा क्या बात जाकिर नाइक ने कही, क्या बात जाकिर नाइक ने समझाई है? पूरा कहा मैंने आपसे, पहले आपने ध्यान से नहीं सुना, शायद आप उस टाइम बिजी होंगे। मैंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर ये क्लिप वायरल हो रही है, इतनी सी ही क्लिप वायरल हो रही है, ये मैंने नहीं बनाई है। आप जाएंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, हर जगह क्लिप जो है वो वायरल हो रही है। अगर इसमें गलती है तो उसे दुरुस्त करें, कहिए कि जाकिर नाइक का कहने का मतलब ये था, इसीलिए मैंने आपके सामने क्लिप रखी है। अगर आपको लगता है क्लिप से छेड़छाड़ हुई है, जिस आयत का वो रेफरेंस दे रहे हैं वो गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो आप बताइए, इसीलिए आपको बुलाया सर। जी जी, एक तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा उसको क्लियर कीजिए। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जाकिर नाइक ने जो बात कही है ये कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका पस मंजर क्या है, ये एक मक्कतुल मुकर्रमा के बारे में ख़ास तौर पर आयत नाजिल हुई थी, वहाँ के लोगों के बारे में कि जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुआहिदा कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई हमारा आपका ये मुआहिदा, जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है, लेकिन उन्होंने उस मुआहिदे को तोड़ा और गद्दारी करी। तो जिसके बाद कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि अब इन लोगों ने गद्दारी करी है और इन खास लोगों के बारे में हुक्म यह है कि इनको जहां पाओ मारो। और आप देखिए दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, दुनिया के हर मुल्क में अगर आप किसी से कोई मुआहिदा करेंगे और कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस मुआहिदे को तोड़ेंगे, उस गद्दारी की सज़ा कत्ल है। हमारे मुल्क में भी अगर कोई इंसान अपने मुल्क से गद्दारी करता है तो उस गद्दारी की सज़ा क्या है? उस गद्दारी की सज़ा कत्ल है, फांसी है। तो इसलिए उन लोगों ने, वहाँ के बारे में था, ये हर एक के बारे में नहीं है, बल्कि उस वक्त जो लोग मौजूद थे जिन्होंने अल्लाह के नबी से 10 साल का मुआहिदा किया था और उस मुआहिदे को तोड़ा था और उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करी थी, उसके बाद ये ऑर्डर आया था कुरान का कि इन लोगों से अब कोई मायदा नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब इनको जहां पाओ कत्ल करो, उनको मारो। यानी वो लोग जिन्होंने पूरी बात वो ये कॉन्ट्रैक्ट, वही मैं कह रही हूं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, यानी काफिरों के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, यानी अपराधियों के लिए कत्ल करने की बात कही है। वहां जो लोग थे जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अच्छा, यानी कि जो अपराधी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, सिर्फ उसके लिए मारने का, उसको कत्ल करने का हुक्म है, ना कि काफिरों का कत्ल करने का हुक्म है। सचवाला साहब,